गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे घर की याद नामक कविता। घर की याद नामक कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता है। तो आज हम लोग को जो काव्य खंड पढ़ना है वो यह है, मैं मजे में हूँ सही है, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इस बस में सब विरस है, इस बस में सब विरस है, किंतु उनसे ये न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा, वजन 70 सेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। तो आज हम लोगों को यह काव्य खंड पढ़ना है। इसका संदर्भ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्ववत की प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के घर की याद नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो रचनाकार हैं वह भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत मुक्तक में कवि बताते हैं कि वह अपने पिता को सांत्वना देते हुए, माता पिता परिवार बंधु बांधवों को सांत्वना देते हुए, सांत्वना देने हेतु जो सावन है, सावन को दूत बना करके भेजते हैं। यह बहुत ही पुरातन परंपरा है। पहले भी जैसे चिट्ठी का जब इतना प्रचलन नहीं था तो आपने देखा होगा, पहले भी लोग प्रकृति को अपना दूत, प्रकृति को अपना मित्र समझकर या प्रकृति के द्वारा जो कबूतरों के द्वारा चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था, अपने हृदय की भावनाओं को भी व्यक्त किया जाता था। तो इसी प्रकार इसी क्रम में भवानी प्रसाद मिश्र जी प्रकृति को, सावन को अपना दूत बनाकर अपने हृदय की अनुभूतियों को, अपने दिल की वेदना को अपने परिवारजनों तक पहुंचाने का जो है प्रयास करते हैं। तो यह प्रसंग यह है कि आपको इसको पता है कि इसमें सावन को दूत बनाकर अपने हृदय की अनुभूतियों को प्रकृति के माध्यम से, सावन के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है। और यह पूरी कविता जो है घर की याद, चूंकि ये लंबी कविता है, जेल प्रवास के दौरान जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यह कविता लिखी है अपने प्रियजनों की स्मृति में। तो आइए हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। व्याख्या स्वरूप, मैं मजे में हूँ सही है। इससे पहले का हम लोगों ने पढ़ लिया कि बताते हैं कि सावन जो है, मेरे माता पिता बहुत ही दुखी होंगे, 5वीं को लेकर के वो बहुत ही परेशान होंगे कि उनका 5वां पुत्र, प्रिय पुत्र जो सोने पे सुहागा है, आज वह जेल में बैठा है। तो उनको जब बरसात हो रही होगी तो उन्हें बहुत ही याद आ रही होगी। जब भी वो देखते होंगे परिजन, मतलब और भाई बंधुओं को, तो उनको बहुत ही दुख हो रहा होगा। तो वह कवि सावन को दूत बना करके भेजते हैं कि जाओ और जा करके उनसे मेरे हाल चाल, मेरी जो परिस्थिति है उसको उनको जा करके बताओ। तो क्या बताना है, उसी को इस क्रम में आज हमको पढ़ना है। मैं मजे में हूँ सही, मजे माने ठीक हालत में, जा करके हे सावन, आप जा करके जाओ, हे सावन, हे प्रकृति, तुम जाओ और उनसे, मेरे माता पिता से कहना कि मैं मजे में हूँ, मैं जेल में रहकर मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। माता पिता को इस बात का दुख होगा कि मेरा बेटा जेल में है, दुख में है, अभाव में है। तो उनको जाकर के उनको सांत्वना दो, उन्हें बताओ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं पूरी तरह से मजे में हूँ, मस्त हूँ, मैं पूरी तरह से खुशहाल हूँ, मैं मजे में हूँ सही है, मैं पूरी तरह से खुश हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है। बस मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं आप लोगों के बीच में नहीं हूँ। मैं आज जेल में बंद होने का मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, और यहाँ मुझे किसी प्रकार कोई भी संसाधन की समस्या, दिक्कत भी नहीं, परेशानी भी नहीं। लेकिन जो दुख है वो मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने परिजनों के, अपने बंधु बांधवों के बीच में नहीं हूँ, मैं आपके सानिध्य में नहीं हूँ। बस यही दुख मुझे है और इसके अलावा मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। घर नहीं हूँ बस यही है। तो कहे कि बस
सही है, यही है, बस विरस। तो इस पर तुकांत है, क्या कहते हैं कि मैं मजे में हूँ। हे सावन, जाकर के उनसे बताओ कि मैं यहाँ पूरी तरह से खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात का मुझे अफसोस है कि मैं अपने माता पिता के सानिध्य से वंचित हूँ। बस इस बात का ही मुझे दुख है और इसके अलावा कोई दुख मुझे नहीं है। किंतु यह बस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यमक अलंकार है। बस और बस जब एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त होते हैं और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो किंतु यह कहने के लिए तो बहुत ही छोटी बात है, कहने के लिए तो यह बहुत छोटी बात है कि मैं अपने परिवारजनों बंधु बांधवों के बीच में नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है। कवि कहते हैं कि कहने के लिए तो बहुत ही छोटी बात है कि मैं यहाँ प्रसन्न हूँ और आप लोग के बीच में नहीं हूँ, लेकिन बस इस बात की मुझे पीड़ा निरंतर सताती रहती है कि मैं अपने परिजनों के बीच में नहीं हूँ। तो यह बस कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात मेरे लिए बहुत बड़ा बस है, मतलब बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। अंदर ही अंदर ये बात कचोटती रहती है कि मैं अपने परिवारजनों के बीच में नहीं हूँ। तो कहने के लिए तो छोटी घटना है, छोटा सा विषय है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही कष्ट होता है कि मैं अपने परिजनों के सानिध्य में नहीं हूँ। इस बस में सब विरस है, कहते हैं कि मैं मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन मैं अपने परिवारजनों के बीच में नहीं हूँ, माता पिता के सानिध्य में नहीं हूँ। है तो बहुत छोटी सी बात, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं किसी न किसी काम से अपने घर से परिवारजनों से दूर होते हैं। तो जब दूर होते हैं तो उस समय उन्हें अपने माता पिता की और परिवारजनों की बहुत ही याद आती है। तो उनके लिए सब कुछ, सब सुख सुविधा, सब कुछ होने के बावजूद भी वह अपने आप को जो है कष्टपूर्ण हालत में महसूस करते हैं। उनकी जो स्थिति होती है उनको अच्छा नहीं लगता कि अपने माता पिता से मैं आज दूर हूँ, उनकी कमी उनको हर वक्त खलती रहती है। तो वही कहते हैं यद्यपि मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के बीच में नहीं हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, और यह कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही कष्टपूर्ण स्थिति है कि मैं अपने परिवार वालों के बीच में नहीं हूँ। किंतु उनसे ये न कहना, लेकिन जाकर के उनसे यह मत बता देना कि मैं यहाँ बहुत दुखी में, दुख हाली में हूँ, दुखपूर्ण स्थिति में। उनसे जाकर के ये मत बताना। कहने का अभिप्राय यह है कि मिश्र जी कहते हैं कि जो अब जेल में रह कर के जो मेरी वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति से मेरे माता पिता को परिचित मत कराना। बस उनसे जो मैं जितना बता रहा हूँ, बस उन्हीं संदेश को जाकर के उन्हें बता देना। उनसे कहना कि मैं पूरी तरह से मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। किंतु उनसे ये न कहना, उनसे जाकर के यह मत बताना कि मैं जो है उनके परिवारजनों के, माता पिता के सानिध्य से वंचित होकर के मैं बहुत रोता रहता हूँ, बिलखता रहता हूँ, उन्हें बहुत याद करता हूँ। ये सारी बातें जाकर के उनसे मत कहना। उन्हें देते धीर रहना। और हे सावन, क्या कहते हैं, तुम बरस लो वे न बरसे। तो तुम जितना बरसना है बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता को मेरी याद ना आए। तो कहते हैं कि आप सावन, तुम जा करके मेरे माता पिता को सांत्वना देना, संतोष दिलाओ कि कोई बात, मैं वहाँ पर जो भवानी है वहाँ पे बहुत खुश है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। उन्हें जाकर के बताना कि भवानी जेल में रह कर के जो भी साहित्यिक रचनाएँ करना है, जो भी उनको काव्य कर्म करना है, जो भी कविता लिखनी है, वो प्रसन्नतापूर्वक जो कार्य है वो कर रहे हैं। उनमें किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की कोई असहजता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ही प्रसन्न है। तो वो सावन को दूत के रूप में भेजते हैं और बताते हैं कि जो वास्तविक स्थिति है, कहने का मतलब कि वो भवानी जेल में रहकर उन्हें बहुत ही कष्ट है, लेकिन वह अपनी यथार्थपूर्ण स्थिति को अपने माता पिता से वाकिफ नहीं कराना चाहते, क्योंकि जानते हैं कि अगर मेरे माता पिता को पता चलेगा कि मेरा प्रिय पुत्र जो है बहुत दुखी है, तो उनको अपार पीड़ा होगी। तो इसलिए अपने वास्तविक स्थिति से वो परिचय जो है उनको बताना नहीं चाहते हैं। और कहते हैं कि तुम जाकर के उन्हें सांत्वना देना, उनको संतोष दिलाना, उन्हें बताना कि मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मस्त हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। काम करता हूँ कि कहना, देखिए हर बार बार एक ही चीज़ नहीं बताई जाएगी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका यहाँ पे हो गया, ये देखिए क क क क,
क वर्ण एक ही लेटर की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। ये यहाँ पे बस बस एक जो है एक ही शब्द दो बार आया, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पर यमक अलंकार। तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ इस तरह के शब्द मिलेंगे आप वहाँ पर उसको साथ में रख लीजिएगा। काम करता हूँ कि कहना, उनसे जा कर के बताना, मेरे माता पिता से जा कर के कहना कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। काम मतलब जिस उद्देश्य हेतु मैं आया हूँ यहाँ पर, उस उद्देश्य को मैं पूर्णतः कर रहा हूँ। मैं किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहा हूँ। मैं बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक अपने आप ने जो कार्य दिए उस कार्य को मैं पूर्ण कर रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, उनसे कहना मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और अपने जो दैनिक कार्य है मैं उसको प्रतिदिन कर रहा हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, उनसे कहना कि मैं आपका जो नाम है, नाम रोशन कर रहा हूँ। जेल में रहकर के देश की सेवा हेतु मैं जिस कार्य हेतु यहाँ आया हूँ, मैं उस कार्य को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मैं कर रहा हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ, आपका नाम जो है मैं रोशन कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। चाहते हैं लोग कहना, और उनसे यह भी बता देना, मेरे माता पिता से उनसे स्पेशली विशेष तौर पे यह बात बता देना कि जो मेरा बच्चा है, मैं जो हूँ यानी भवानी जो है, उनसे जा कर के कहना कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ही लोगों का बहुत दुलारा हो गया है। वहाँ पर उसको चाहने वाले बहुत लोग, अनगिनत लोग हैं जो उसको बहुत ही प्रेम करते हैं, दुलार करते हैं, बहुत ही सानिध्य करते हैं, लाड लगाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप लोग से दूर है तो बहुत परेशान है, वो आप लोग के दूर रहकर के बहुत ही प्रसन्न है। चाहते हैं लोग कहना, बताना उनसे कि जो लोग हैं सब लोग बहुत ही भवानी को बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही मानते हैं, इसलिए वहाँ जेल में रहकर के भी भवानी प्रसन्न है। मत करो कुछ शोक कहना, क्या शोक माने, शोक का अर्थ होता है दुख। उनसे ये जाकर के बताना कि किसी प्रकार का कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का परेशान होने का, दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भवानी वहाँ अपनों के बीच में है और अपने कर्तव्यों का बड़े ही अच्छे ढंग से उसका पालन कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तो वह प्रसन्न है, तो यह सोचकर आप भी प्रसन्न होइए, किसी प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जेल में रहकर भवानी बहुत ही अच्छे तरह से है, खुशहाल है, प्रसन्न है। और कहना मस्त हूँ मैं, और कहना मस्त हूँ मैं, ये वाली लाइन, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। उनसे जाके बताना कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से मस्त हूँ, और काटना मतलब जो कपड़े बनाने वाला कार्य जो होता है, धुनने वाला, काटना वस्त्र बनाने वाला काम, जो गांधी जी ने चरखे वाली परंपरा को, तो क्या उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाते हुए काटने में व्यस्त हूँ मैं कताई का काम जो है बड़ी ही प्रसन्नता के साथ कताई का काम भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, अपने दैनिक कार्य को भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कर रहा हूँ। और मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना खुश हूँ कि वजन स्तर से मेरा, इन्हीं दैनिक कार्यों को करते करते मैं इतना खुशहाल रहता हूँ, इतना लोग मुझे चाहने वाले, इतना प्रेम करने वाले हैं कि मेरा वजन भी इसी वजह से बढ़ गया है। वजन स्तर से मेरा, मैं जब आया था तो मेरा वजन कुछ और था, आज मैं इस प्रकार प्रसन्न हूँ कि मेरा वजन जो है यहाँ बढ़ गया है, कि ऐसा नहीं है कि आप लोग से बीच में नहीं हूँ, तो इस बात से मुझे बहुत दुख है। इस बात दुख तो है, हम बता दें कि आप लोग के बीच में नहीं हूँ, इस बात का मुझे दुख है, और यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा दुख है। लेकिन फिर भी यह मत सोचिए कि मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, और आप लोग उसको सोच करके शोकाकुल होइए, दुखी हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग प्रसन्न रहिए। ये देखिए कि मेरा वजन भी बढ़ गया है, मैं खुशहाल भी हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ, और आपकी बताई हुई बातों की, आपके जो आपने कहा था उसी परंपरा को मैं आगे ले जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण विषय है। और भोजन ढेर मेरा, और मैं ढेर सारा जितनी मेरी खुराक है, अपनी खुराक से भी ज़्यादा मैं भोजन करता हूँ, खाता हूँ, बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन यापन कर रहा हूँ, तो मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तो इस प्रकार कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी अपनी कविता के माध्यम से जो सावन को संदेश, जो जो वाहक होते हैं, संदेश भेजने वाले, संदेश पहुँचाने वाले, तो संदेश वाहक के रूप में सावन को बना करके भेजते हैं कि जाइए और मेरे माता पिता को, मेरे परिजनों को
ढांढस बधाइए। तो यह इस प्रकार जो है कविता की जो है व्याख्या थी। तो उसमें जो आप इसकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य आप अपने शब्दों में इसको तैयार करने का प्रयास करिए। इस पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके सामने बता देते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से, कैसे कैसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। तो आइए हम सबसे पहले शब्दों को पढ़ते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ, ये जो पद है मुक्तक है, इससे आपको क्या लिखना है कि क्या कवि जेल में रहते हुए मजे में है। पहले पद से मुक्तक से प्रश्न है कि क्या कवि जेल में रहते हुए भी मस्त हैं। तो इस बात को आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि हाँ मस्त हैं। नेक्स्ट है भवानी का जीवन विरस क्यों है। भवानी का जीवन जो है विरस जो है, रसहीन जो है, विरस मतलब रसहीन, ये वो है। भवानी का जीवन जो विरस क्यों है, रसहीन क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न है आप बताइए। नेक्स्ट है कवि किसे संबोधित कर रहा है। ये वाला कवि किसको संबोधित कर रहा है, कवि किसको बता रहे हैं कि जाकर के ये कहना, जाकर के वो कहना, किसके विषय में। कवि जानबूझकर झूठ क्यों बोल रहा है। कवि कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, व्यस्त हूँ, मुझे वजन मेरा बढ़ गया, तो ये सब कवि इतना झूठ क्यों बोल रहा है। कवि की मनोदशा पर प्रकाश डालिए, बताइए कि कवि की मनोदशा क्या है। कवि नहीं चाहते कि उनकी जो वास्तविक स्थिति है उससे उनके माता पिता अवगत हों, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा तो और ज़्यादा दुखी होंगे, तो इसलिए वह अपनी वास्तविक स्थिति से अपने माता पिता को परिचित नहीं कराना चाहते। तो इस प्रकार नेक्स्ट है कवि यही वाला कि कवि जानबूझ करके झूठ जो है क्यों बोल रहे हैं। तो इससे इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। यहाँ हमने बता दिया आपको व वर्ण की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार है, देयता का गुण विद्यमान है, और छोटे वाक्य विन्यास बहुत छोटे छोटे लिए गए हैं, और जो हृदय की अनुभूति होती है उसको बड़े ही स्वाभाविक सरल शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में कवि ने बड़े ही अच्छे अंदाज में व्यक्त करने का प्रयास किया है। और भी महत्वपूर्ण जो है भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, उसको आप अपने शब्दों में अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।